अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले समेत सब कुछ मिलेगा। साबित ना कर सके तो नताइज भुगतना होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकम है। इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बज़ाहिर लगता है पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा। पीटीआई की 3 दिन की मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा, 3 दिन लेने हैं तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया, 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के असल कागजात मंगवा लिए। समाअत कल दोबारा होगी। जो भल्ले का निशान है ये सिर्फ चंद लोगों का नहीं है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूकों का मसला है। जमहूरियत जो इस मुल्क का मुकद्दर है, जो इस मुल्क का आईनी तकाजा है, उसके लिए लाजिम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के पास उसका निशान हो। इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए और इसमें से सबसे पॉपुलर पार्टी को अगर आउट किया गया, दुनिया कभी आपकी इलेक्शन को नहीं मानेगी। फिक्स मैच का सामना है लेकिन अदलिया पर एतमाद करते हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है हमारे लिए इंसाफ का तराजू बराबर होगा। बल्ले का निशान इस वक्त अवाम का निशान है। इलेक्शन कमीशन के पास 2 चश्मे हैं। एक चश्मे से बाकी सियासी जमातों को देखा जाता है और एक चश्मे से सिर्फ तहरीक इंसाफ को बदतरीन हालात में बेहतरीन इलेक्शन कराए। अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई के पीछे क्यों पड़े हैं? चीफ जस्टिस का बानी रुकन पीटीआई के वकील से मुकालमा। वकील ने जवाब दिया, शायद पीटीआई अकबर बाबर को तंग कर रही है। ममनुआ फंडिंग पर पार्टी से इख्तलाफ हुआ। चीफ जस्टिस ने अकबर एस बाबर से मुखातिब होते हुए पूछा, आप अकेले खड़े हैं या आपके पीछे कोई खड़ा है? अकबर एस बाबर बोले, जनाब मैं अकेला ही खड़ा हूं। तहरीक इंसाफ को दरपेश मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, जमात पर कब्जा करने वाला टोला है। तहरीक इंसाफ पर मेरे लगाए गए तमाम इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बानी रुकन का सबूत मांगा है। मैं तमाम दस्तावेजी सबूत दूंगा कि मैं पीटीआई का बानी रहनुमा हूं। इलेक्शन कमीशन फिर कटहरे में। पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी ना करने पर पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 13 सियासी जमातों को रजिस्टर सियासी जमातों की फहरिस्त से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन बारे रवैया गैर संजीदा था। जमीयत उलमा पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देकर इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिना को भी इंतखाबी निशान जारी। डिलिस्ट होने वाले जमातों में सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अम कौंसिल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अम पार्टी, पाकिस्तान बराबरी पार्टी और दीगर शामिल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कॉपी सदर, वज़ीर आज़म, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और दीगर मुतल्लिका हुकाम को इरसाल। सदर ने आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफे की मंजूरी दी। वज़ारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दीगर अहम केसों के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मुजाहिर को आज काउंसिल में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। कराची के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की माड़ी के हल्का NA 242 से MQM के मुस्तफा कमाल के हक में दस्तबरदार। रहनुमा नून लीग राना मशहूद ने तस्दीक कर दी। कहा, कराची शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी वापस लेने आया।
कराची में सियासी हैवी वेट्स आमने सामने। NA 242 में मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदूखेल में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। NA 250 में हाफिज नईमुर रहमान और MQM के फरहान चिश्ती मद्दे मुकाबिल। NA 240 में सलीम मांडवी वाला का मुकाबला जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और MQM के अरशद वोहरा में मुकाबला होगा। NA 241 में मिर्जा इख्तियार बेग का मुकाबला फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद से होगा। नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक। जराए के मुताबिक IPP को लाहौर से कौमी की 2 और सूबाई असेंबली की 1 सीट मिलेगी। NA 128 से ओम चौधरी, NA 117 से अब्दुल अलीम खान इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग PP 149 में भी अलीम खान के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। PP 149 से नून लीग के चौधरी शहबाज मजबूत उम्मीदवार थे। हुकूमत में इत्तेहाद, इलेक्शन में मुखालफत। काफ लीग आम इंतखाबात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। फैसला चौधरी शुजात की जेर सदारत इजलास में किया गया। एलामिये के मुताबिक नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी दोहरे मयार का शिकार नहीं होगी। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और कोशिश। सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई। आजाद पार्लिमानी ग्रुप के हिदायतुल्लाह की करारदाद के मुताबिक मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। सियासी रहनुमाओं पर हमले बाइस तशवीश। हालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन मुलतवी किए जाए। कागजात नामजदगी वापस लेने के लिए आज आखिरी रोज। इलेक्शन कमीशन ने वक्त 4 बजे से बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया। सियासी जमातों के उम्मीदवार आज पार्टी टिकट जमा कराएंगे। नून लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज ने PP 10 रावलपिंडी के रिटर्निंग अफसर को पार्टी टिकट जमा करा दिया। NA 53 से कागजात नामजदगी वापस ले लिए। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी कल जारी की जाएगी। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में सूरत हाल दिलचस्प हो गई। PTI के निसार जट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। राना सनाउल्लाह से मुकाबला होगा। पेशीन में फजलुर रहमान के लिए रास्ता साफ। सरबराह PK मैप महमूद खान अचकजाई। NA 265 से मौलाना के हक में दस्तबरदार। कागजात नामजदगी वापस ले ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। उन्होंने NA 128 और PP 170 से कागजात नामजदगी जमा कराए थे। इलेक्शन से अलग होने का फैसला किया है। किसी भी सीट से उम्मीदवार नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक चेयरमैन PTI की नाअहली के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत जारी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। दरख्वास्त गुजारों ने ट्राइब्यूनल के फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर रखा। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साफर केस में गवाहान की दोबारा तलबी। ऑफिशियल खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। वकील सफाई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले की कॉपी अदालत में पेश। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बेबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। दो जमातों की सियासत जाती दुश्मनी तक पहुंच चुकी। अना को इस हद तक ले गए कि इन्हें फिक्र ही नहीं कि इसका नुकसान मुल्क, अवाम और मईशत को होगा। बिलावल भुट्टो की मिनहाजुल कुरान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो उनका एजेंडा इंतकाम होगा। बानी PTI जेल से बाहर थे तो कहते थे महंगाई मेरा मसला नहीं। मजीद कहा, हम नफरत की सियासत खत्म करके मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान का पुरअमन चेहरा दुनिया के सामने लाएंगे। मॉडल टाउन वाक़े की शफाफ तहकीकात और मुलव्वस मुल्जिमों को सजा मिलनी चाहिए। नून लीग ने इंतखाबी दंगल जीतने के लिए कमर कस ली। जलसों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई।
नवाज शरीफ 17 जनवरी को टोबा टेक सिंह से आगाज करेंगे। कायद नून लीग का मुल्क भर में 60 से ज्यादा जलसों का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मरियम नवाज 15 जनवरी को ओकाड़ा, 19 को खानेवाल, 20 को लहिया में कारकुनान का लहू गरमाएंगी। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर के तमाम उम्मीदवारों में भी टिकटें तकसीम कर दी। मरियम नवाज NA-119 से उम्मीदवार, NA-120 से अयाज सादिक, NA-121 का टिकट शेख रुहेल असगर को मिल गया। PP-145 से इंजीनियर आदिल खलीक को पार्टी टिकट जारी। PP-153 से उमर अब्दुल्ला उम्मीदवार नामजद। PP-160 से सरदार अब्दुल गफूर डोगर। PP-163 से डॉक्टर मोहम्मद इमरान टिकट ले गए। PP-148 से डॉक्टर मकबूल अहमद। PP-159 से अरसलान हनीफ चौधरी नामजद उम्मीदवार। लाहौर समेत वस्ती पंजाब से पीपल्स पार्टी के कौमी और पंजाब असेंबली के लिए उम्मीदवार सामने आ गए। NA-127 से बिलावल भुट्टो टिकट होल्डर, NA-117 से आसिफ हाशमी, NA-118 से शाहिद अब्बास उम्मीदवार, NA-120 मुनीर अहमद टिकट ले गए। NA-121 इफ्तिखार शाहिद, NA-122 आतिफ रफीक चौधरी उम्मीदवार नामजद। पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर PP-145 से राना फकीर हुसैन, PP-146 से उमर सदीक टिकट होल्डर, PP-159 से उमर शरीफ बुखारी, PP-172 आसिफ महमूद समेत दीगर उम्मीदवारों को टक्कर जारी। तहरीक इंसाफ ने पेशावर से कौमी और सूबाई असेंबलियों के लिए टिकटों का ऐलान कर दिया। NA-10 से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान उम्मीदवार। साबिक स्पीकर असद कैसर को NA-19, NA-44 से अली अमीन गंडापुर को टिकट मिल गया। NA-11 से हाजी सैयद फरीन खान, NA-28 से साजिद नवाज, NA-29 से अरबाब आमिर उम्मीदवार होंगे। NA-20 से साबिक सूबाई वजीर शहराम तरकई को टिकट जारी। सूबाई असेंबली की नशिस्त PK-29 से अब्दुल मनम और PK-72 से साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान इलेक्शन लड़ेंगे। फवाद चौधरी के खिलाफ इमरान खान ताज जेहलम तरक्याती मंसूबे में माली फ्रॉड का केस। अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अंजुमन ने केस की समाअत की। नैब की फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया गया। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फजाइया ने मंसूबे के विजन पर रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने एरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फजाइया की कोशिशों को सराहा। कहा यह मंसूबा एरोस्पेस, साइबर और IT के हवाले से बेहतरीन मंसूबा है। आर्मी चीफ को कराची कोर की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। फौजियों और शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दामात से भी आगाह किया गया। IMF से दूसरे किस्त मिलने की मंजूरी के बाद करेंसी मार्केट में रुपए की लंबी छलांग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 36 पैसे पर बंद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्सेस बाजार में नुमाया उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 20 पॉइंट्स की तेजी के बाद 64,637 पर पहुंच गया। गोल्ड मार्केट में सोना 200 रुपए महंगा होकर 2,16,500 रुपए का हो गया। इंसदादे स्मोक इक़दामात। अदालत का होटलों और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर जस्टिस शाहिद करीम ने समाअत की। छतों पर पौधे लगाने के लिए चीनी मोहालियात के वक्त से मुशावरत की ताकीद। अदालत की SP ट्रैफिक को कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और जुर्माना बढ़ाने की हिदायत। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। लाहौर में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लकी मरवत मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रंग बिरंगे हजारों फूल। मेयर कराची ने चौथे मैरी गोल्ड फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया।
3 रोज जारी रहेगा। शहरियों का दाखिला मुफ्त। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि इस किस्म के फेस्टिवल से शहर का सॉफ्ट इमेज उभरता है। पूरे कराची को सरसब्ज और शादाब बनाना चाहता हूं।